अकाउंटेंसी का चैप्टर हम लोग कर रहे थे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्ट नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की मूल्यांकन करने की विधियाँ। इसमें हमने एवरेज मेथड कर लिया। सेकंड मेथड जो हम करेंगे वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से हमने देखना है। सुपर प्रॉफिट मेथड या अधिलाभ विधि, इसके फॉर्मूले से हम देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जब कोई फर्म बाकी फर्म्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है, तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो देखते हैं मेथड हमारा। फॉर्मूला हमारा पहला है, बॉक्स में दिया है हमने, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। टोटल प्रॉफिट का मतलब जैसे 5 ईयर्स का प्रॉफिट हमने दिया तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, वो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और क्योंकि 5 ईयर का प्रॉफिट है तो नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स में 5। तो अगर 3 ईयर्स का प्रॉफिट हम टोटल कर रहे हैं तो हम नीचे लिखेंगे 3। उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला हमारे को क्या बोला गया। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। फार्मूले को याद करना है, पर उससे पहले इसका मीनिंग हमने समझना है ताकि याद करना बहुत सिंपल हो जाए। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब हम लोगों ने कितनी कैपिटल लगाई है, ठीक है, और उस कैपिटल के ऊपर नॉर्मली जितनी कैपिटल हम लगाते हैं, मान लो 1 लाख रुपए हम लगा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं नॉर्मली 1 लाख अगर आप लगाते हैं इस बिज़नेस में तो 10% आपको प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, 10%, दैट इज़ 10/100। तो हमारा आ जाएगा कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 10/100। अब सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं। इसका फार्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, तो वास्तव में हमने प्रॉफिट कमाई है वो हमारी एक्चुअल प्रॉफिट है। और एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जो हमारी प्रॉफिट एक्चुअली में हमने कमाई थी उसकी हमने एवरेज निकाली। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, जो भी दिया हो क्वेश्चन में। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मली जो बाकी कंपनीज कमाती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। मतलब हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, नॉर्मली बाकी कंपनीज कम कमाती हैं, तो दोनों का जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा कि हम कितना ज़्यादा कमाते हैं, दैट इज़ नोन एज सुपर प्रॉफिट। इसके बाद में गुडविल की वैल्यू हमारे को दी गई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट तो हमारा आ गया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारी कंपनी कितने वर्षों तक ऐसा लाभ कमाएगी, ये संभावना जो होती है उसे नंबर ऑफ़ ईयर्स बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी गई होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एक एग्जांपल समझने के लिए। एग्जांपल हमारे पास है, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 ऑन ए कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। हमारी फर्म जो है वो एक प्रॉफिट कमा रही है 40,000 का, और कैपिटल कितना लगा है, ₹3 लाख। साथ में उसने बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%, कि नॉर्मली हमारी जैसी कंपनी जो होती हैं वो 10% प्रॉफिट कमाती हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब 3 ईयर यहाँ पर हमको मेंशन किया गया, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट का, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एवरेज प्रॉफिट उसने दे दिया। फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, ठीक है, इसने हमारे को ये एवरेज दे दिया। तो हमारे को एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में हम निकालते हैं कि नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमारे को यहाँ पर दिया गया नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे को क्वेश्चन में दी गई, कितनी कैपिटल है हमारी, 3 लाख रुपीज़ की। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे को क्वेश्चन में दिएगा 10%। तो 3 लाख का 10% आ गया 30,000 रुपीज़। अब सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे, वो क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया गया, 40,000, ठीक है। तो 40,000 का हमारे पास आ गया एक्चुअल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को कितना दिया गया, अभी हमने कैलकुलेट किया 30,000। तो 40,000 में से 30,000 का माइनस किया, तो इसका मतलब 10,000 जो है हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू हम करेंगे, सुपर प्रॉफिट हम ले लेंगे 10,000 का, और क्वेश्चन में क्योंकि हमारे को दिया गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेस्ड, ठीक है। तो 3 ईयर्स को मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ गया 30,000, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड हमारा होता है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या बोला गया कि हम गुडविल की कैपिटलाइजेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक निश्चित लाभ वाले कमाने वाली कंपनी को कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, और हमारी कंपनी कितनी कैपिटल लगा चुकी है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बाई आवर कंपनी। दोनों का अंतर जो होता है वो जो है कैपिटलाइज मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे जो फर्म, थर्ड लाइन देखें, जो फर्म कम पूंजी लगाकर ज़्यादा लाभ कमाती है वो फर्म उतनी अच्छी कही जाती है, और दूसरी फर्म अगर है तो ज़्यादा पूंजी लगाकर भी कम 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 प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी।
तो दोनों की जो पूंजी राशियों का अंतर है वो फर्म की गुडविल कहलाती है कि भाई हमारी फर्म ने थोड़ा सा कैपिटल लगाया और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो ये हमारी कंपनी का गुडविल कहलाएगी। उसके बाद में इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं जो हमारा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके जो हमारा ये अभी हमने टॉपिक किया कैपिटलाइजेशन मेथड, उसमें हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ पूंजीकरण विधि। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइज करना है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय नॉर्मल रेट। ये फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पर याद करना है, पर कैसे बना ये फार्मूला ध्यान से समझें ताकि आपको फार्मूला आप एग्जामिनेशन में खुद भी बना सको अगर भूल जाओ तो देखो एग्जाम्पल मैंने साथ में दिया है यहाँ पर। एक एग्जाम्पल है कि हमने जितनी कैपिटल लगाई उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये इतनी कैपिटल हम लगाते हैं तो उसके ऊपर इतना अगर हमको प्रॉफिट का रेट रिटर्न का मिलता है तो हमारा एवरेज प्रॉफिट इतना आ जाएगा। जैसे कि 1,00,000 रुपए की कैपिटल हमने लगाई, 10% अगर हमारे को उस पर प्रॉफिट मिलेगा तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करनी हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम क्या पता करें, कैपिटल की वैल्यू पता करनी है। ऊपर वाले फार्मूले को ही हम देखें तो कैपिटल की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमको दिया है ना रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 पहले फार्मूले में, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 जो पहले फार्मूले में है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाई नॉर्मल रेट। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा बन गया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता करने के लिए। क्लियर हो गया, अब आप इससे भूलेंगे नहीं। अब गुडविल की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी जो है वो, और एक्चुअल कैपिटल कितनी हमने लगाई है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने कितनी लगाई, कितनी चाहिए एवरेज और कितनी हमने लगाई, इसका अंतर ही गुडविल है। तो देखते हैं एक एग्जांपल लेके हम लोग इसे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है, ए फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज़। एक फर्म जो है जो 40,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रही है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। नॉर्मली ऐसे बिजनेस जो होते हैं वो 10% प्रॉफिट कमाते हैं। फर्म हैज़ ए नेट एसेट्स कैपिटल वर्थ रुपीज़ 3,30,000। हमारी कैपिटल कितनी होगी, 3,30,000 की। फाइंड आउट द गुडविल ऑफ बाय द कैपिटलाइज्ड मेथड। तो अब फार्मूला हम लोगों ने लिखे हुए हैं, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू पर आते हैं सीधा ही। सेकंड फार्मूला हमारा है, क्योंकि हमको एवरेज उसने दे दिया, एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड फार्मूला क्या था, एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाई नॉर्मल रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में कितनी दी गई है, यहाँ पर कैपिटलाइज्ड इसकी फार्मूला हमारा जो है वो है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 40,000, हमने लिख लिया 40,000। 100 बाई नॉर्मल रेट, 100 हो गया 100, और नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया गया हमारे को सेकंड लाइन 10%। तो इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 4 लाख रुपीज़। मतलब कैपिटल कितना चाहिए, 4 लाख रुपीज़ का चाहिए। तब गुडविल देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए हमारे को 4 लाख, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कितना लगाया, 3,30,000 लगाया, चाहिए था 4 लाख, हमने 3,30,000 लगाया, तो इसका मतलब हमने कितना कम लगाया, 70,000। ये हमारी गुडविल है। नेक्स्ट फार्मूले पर आते हैं जो हमारा है अधिलाभ पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला वही है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है, सेम फार्मूला पहले वाला, इतनी कैपिटल हमने लगाई उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यही मिला। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला भी वही है हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो। गुडविल के यहाँ पर क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सेम चीज़ जो हमने पहले की थी, ठीक है, वही यहाँ पर थी। यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल सुपर प्रॉफिट बाय 100 बाय नॉर्मल रेट। ठीक है, तरीका वही है फार्मूले को बनाने का जैसे हमने पहले में डिस्कस किया। देखते हैं फार्मूला। एग्जांपल एक, बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ठीक है, हमारी बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 30% और ऐसे बिजनेस जो है वो 10% प्रॉफिट कमाते हैं। फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड अज्यूमिंग दैट द बिजनेस ओन्स एसेट्स वर्थ ₹3 लाख एंड लायबिलिटी वर्थ ₹50,000। हमारे बिजनेस जो है उसमें 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगी हुई है और 50,000 रुपीज़ की लायबिलिटी है। एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे हम लोग करेंगे दोनों तरीके से फार्मूले को, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या आता है,
कैपिटल एम्प्लॉयड हम पता करें कितनी कैपिटल लगी है, तो कैपिटल कितनी होगी, जितनी एसेट हमारी है उसमें से लाइबिलिटी घटा दो। कि भाई 3 लाख हमारे पास है, जिसमें से कि 50,000 हमने किसी और का देना है, तो अब कितना बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 2,50,000। तो कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड, कितना नॉर्मली कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पर हमारे को बोला गया कि हमारी जो एसेट है वो है 3 लाख रुपीज़ की। तो 3 लाख रुपीज़ के लिए हम फार्मूला वैसे ही लगाएंगे। अब कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, हमारे को क्वेश्चन में दिया गया 30,000 पहली लाइन में, मल्टीप्लाई बाई 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया गया 10 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज़। 3 लाख चाहिए कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड। तो गुडविल की वैल्यू आ गई, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड 3 लाख का, और हमने कितना लगाया 2,50,000। क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट लाइन में हमने सॉल्व किया, माइनस करेंगे तो 50,000 आ गया। पहले मेथड के अनुसार ये हमारा फॉर्मूला आ गया। उसके बाद में सेकंड मेथड हम लगाते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो यहाँ पर आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रॉफिट अर्न कितना आ गया 30,000, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। उसके बाद में प्रॉफिट नॉर्मली अर्नड, नॉर्मली हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे, तो हमारे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है आंसर की पहली लाइन में 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 हमने लगाई, और इस पर 10% मिलेगा तो कितना मिलेगा 25,000 रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ क्वेश्चन की पहली लाइन में 30,000, पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा 25,000। इसका मतलब हम कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं 5,000, 5,000 हम ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। तो गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट बाई 100 बाई नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 5,000, मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट कितना आ जाएगा 100 बाई नॉर्मल रेट इज इक्वल 100 बाई 10 इज इक्वल टू 50,000। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही मेथड्स हैं, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 50,000 आता है। ओके।